तो चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बसपा नेता की हत्या का सीसीटीवी जो है वो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फुटेज में दिख रहा है जो बदमाश है वो 2 बदमाश है, साफ तौर पर वो फुटेज में सामने आ रहे हैं। जान बचाने के लिए भागता हुआ दिख रहा है दिलशाद। आपको बता दें कि जामिया नगर इलाके में बटला हाउस में ये पूरी वारदात हुई है। इसके साथ ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने हत्या को यहाँ पर अंजाम दिया है। सोमवार शाम करीब 6 बजे ये वारदात हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मेरठ के बटला में ये वारदात हुई है, जिला पंचायत का सदस्य था मृतक और जो बदमाश हैं 2 बताए जा रहे हैं। बिल्डर का जो काम वो करता था दिलशाद उसका नाम है और जो पूरा मामला है ये भी बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते जो ये घटना है इसको अंजाम दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि मेरठ के सटला का रहने वाला मृतक, ये जानकारी अभी तक जो मिल पा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो जिला पंचायत का सदस्य भी था, बिल्डर का काम भी करता था और दिलशाद मृतक का नाम है। जो हत्या है ये आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश इस पूरे वारदात के पीछे है। और आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बटला हाउस में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता की गोली मारकर जो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो बदमाश हैं वो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। 2 बदमाश आते हैं और किस तरीके से जो बिल्डर है हत्या यहाँ पर बिल्डर की कर दी जाती है। ये देखिए तस्वीर, साफ तौर पर आप भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से खौफ जो नाक है ये तस्वीरें हैं और जो बदमाश हैं उनके हौसले किस तरीके से बुलंद हो रहे हैं। इस कदर बुलंद हो चुके हैं आजकल जो बदमाश हैं उनके हौसले की सरेआम दिन दहाड़े आते हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से दिन का वक्त है, मतलब शाम 6 बज रहे हैं करीब, उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे इस तरीके के बदमाश उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, आखिर कैसे वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत का जो मृतक है उस सदस्य बताया जा रहा है, जो जानकारी है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, तमाम जिस तरीके की बातें उठना भी लाजमी है क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें दिन दहाड़े होगी तो जनता कैसे अपने आप को महफूज साबित समझ पाएगी। तो वहीं पूरे मामले में मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। मेरा भाई खाना खा रहा था, खाना खाते के बाद किसी की कॉल आई फोन पे। फोन आते ही वो आ गए यहाँ गेट के बाहर, उन्हें जूते पहने और जूते पहन के बच्चे ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो चाचा। मुझे कहा एक कॉल आई है मेरे मोबाइल पे, ज़रा उससे मिलना, 2 मिनट में भी आया। बस नीचे उतर गया, बस इतने में खबर मिल गई हमें कि गोली मार दी। 10 मिनट क्या करते थे वो बहुजन समाज पार्टी जिला मेरठ जी मवाना क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य थे जी। आज क्या हुआ बताइए। आज किसी का कॉल आया था, उसके बाद वो गए तो रास्ते में उन लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हो गई है। अच्छा, किसी ने 2 अज्ञात थे, उन्होंने गोली मार दी। कितने गोली लगे हैं? 6 फायर चले हैं, बाकी सुनने में 4 गोली लगी हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं गोली? एक पीछे लगी है, एक गले पर है और 2 पेट में है। अच्छा, सीने पर लगी। फैमिली में कौन कौन है? 2 बेटे हैं, एक बेटी है और मदर है। न्यूज रूम से ज़्यादा जानकारी के लिए जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पूरा मामला किस तरीके का है, क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मामले को लेकर है, विस्तार से बताएं। जो देखिए कल शाम का ये पूरा मामला है। करीब 5:40 पर बाटला हाउस इलाके में दिलशाद अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ ही दूरी पर 2 बाइक सवार वहां पर खड़े होते हैं। पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है, लेकिन जैसे ही दिलशाद वहां से निकलने की कोशिश करता है तभी उन 2 बदमाशों में से एक दिलशाद को पकड़ लेता है, उसके साथ नोकझोंक होती है और दूसरा जो बदमाश होता है वो दिलशाद पर फायरिंग करने की कोशिश करता है। दिलशाद भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान करीब 6 राउंड फायरिंग वहां पर की गई है, जिसमें से 4
गोली दिलशाद को लगी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि शाम को करीब 6 बजे के आसपास का ये पूरा इंसिडेंट है और बाटला हाउस इलाका, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पर सरेआम दिलशाद को गोली मारकर दोनों ही बदमाश बाइक से फरार हो गए थे। हालांकि दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। जो सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है उसके अंदर दोनों की पहचान अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज घर से और जो मौका वारदात से दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं उसको लेकर आगे जांच। ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है जो पूरी वारदात हुई है, घटना हुई, इसके पीछे क्या मामला बताया जा रहा है, आखिर क्यों ये पूरी वारदात हुई है? देखिए, अभी तक की जांच में ये जो केस है आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार वालों के स्टेटमेंट जब दिल्ली पुलिस ने लिए तो स्टेटमेंट में ये कुछ कहा गया कि कुछ महीने पहले दिलशाद का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। मेरठ में भी किसी ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था। रमज़ान के मौके पर भी झगड़ा किया गया था। और दिलशाद के अगर आप प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो दिलशाद भी एक 307 IPC जो कि हत्या की कोशिश का मुकदमा होता है, उसके चलते जेल में भी बंद रहा था। तिहाड़ जेल में उसने 28 दिन काटे थे और बीते 10 दिनों में ही वो जेल से बाहर निकला था। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे केस को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया जा रहा है। जो 2 बदमाश थे उनकी पहचान जो है करने जो मृतक है समाजवादी पार्टी का नेता भी बताया जा रहा है, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया इस वक्त समाजवादी पार्टी से आ रही है? देखिए, मेरठ का जो जिला पंचायत के सदस्य ये बताए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो रिहाइश है वो दिल्ली के अंदर ही है, जामिया नगर इलाके में ही यहाँ पर रहते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हालांकि अभी कोई भी प्रतिक्रिया बीएसपी की तरफ से इस पूरे केस को लेकर नहीं आई है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है और जो घटना हुई है उसके आधार पर FIR को दर्ज किया गया है। परिवार वालों के स्टेटमेंट लिए गए हैं। आपसी रंजिश, इसको शुरुआती तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपसी रंजिश के चलते की जा रही है। और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि जो 2 बदमाश है जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है उनकी जांच को लेकर 3 टीमें बनाई गई हैं जो कि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और दिलशाद का जिस तरीके से जतिन, जैसे आपने बताया कि बसपा पार्टी के ये नेता रह चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो मृतक के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मृतक के परिजन का यही कहना है कि रमज़ान के महीने पर दिलशाद का किसी ज़मीन को लेकर मेरठ में झगड़ा हुआ था। तो आशंका इस बात की जताई जा रही है कि क्या उस झगड़े के चलते जो मेरठ में झगड़ा हुआ वो दिल्ली तक पहुंचा और दिलशाद की हत्या कर दी गई। इस पहलू पर भी दिल्ली पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही परिवार वाले और किन किन लोगों से दिलशाद पिछले दिनों में मिला करता था। साथ ही सबसे बड़ा एविडेंस ये कि जिस शख्स का फ़ोन आया था तो फ़ोन भी अब दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। उस फ़ोन के आधार पर भी ये जांच की जाएगी कि किस शख्स ने फोन किया था और किसने दिलशाद को शाम को मिलने के लिए बुलाया था और दिलशाद किस शख्स से मिलने गया था। क्योंकि 5:40 से लेकर 6:10 के बीच का ये पूरा इंसिडेंट है। 5:40 पर दिलशाद घर से निकलता है और 6 बजे के आसपास इस जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया जाता है। तो फोन सबसे बड़ा सबूत है। उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस आगे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है जतिन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस जांच कर रही है। जांच में अब देखना होगा कि क्या जो पूरी बात है वो सामने आती है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बदमाश है वो दौड़ते हुए, भागते हुए हत्या करने के बाद नजर आ रहे हैं।